चलिए देखते हैं आज क्या होता है, हम किस तरह से ट्रेड प्लान करते हैं। और जो हमारा चैलेंज है एक ट्रेड का वही रहेगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो जो भी होगा हम एक्सेप्ट करके बंद कर देंगे, ठीक है, डन फॉर द डे कर देंगे। अब जिस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर मुझे समझ में आ रहा है ना, मार्केट की ओपनिंग जो है ना वो 98 पॉइंट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर हुई है, ठीक है, जो कि मेरे स्टार्टिंग के जो सेटअप है ना उसके अगेंस्ट हुआ है। वन अदरवाइज मैं कॉल साइड में प्लान करता, लेकिन अब मैं स्टार्टिंग में कॉल साइड में प्लान नहीं करूँगा। मैं जब भी प्लान करूँगा मैं पुट साइड में प्लान करूँगा, ठीक है। कैंडल आ रही है लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम यहाँ पे क्वांटिटी ऐड तो करेंगे लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस अगर ये 195 का ब्रेकडाउन नहीं करता, ब्रेकआउट नहीं करता, सॉरी प्रीमियम में, ठीक है। अगर ये 24,600 अगर ब्रेक करता है ना तो ही हम प्लान करेंगे, अदरवाइज हम प्लान नहीं करेंगे। अगर देखें तो 24,598 चल रहा है, 24,600 के ऊपर अगर सिंगल मिनट कैंडल क्लोज करती है तो ही हम यहाँ पे प्लान करेंगे, अदरवाइज हम प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर रहा है। मार्केट जिस हिसाब से का स्ट्रक्चर बनाया है ना, मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए, लेकिन मार्केट अभी कुछ टाइम यहाँ पे जो भी होंगे कॉल पुट लेके गए होंगे, कॉल लेके गए होंगे, वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, हम वहाँ पे थोड़ा स्कैल्प कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने मार्क कर दिया है। अब इसके ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक हम प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, 5 मिनट पे इसको शिफ्ट करते हैं, 5 मिनट में थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इस प्रीमियम को मैं देखता हूँ थोड़ा सा। हाँ, ये एक रजिस्टेंस है, ये 190 191 191 के ऊपर ही हम प्लान करेंगे, उसके पहले हम प्लान नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, यहीं से नीचे आना चाहिए इसको। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है प्रीमियम में तो फिर हम यहाँ पे पुट साइड में प्लान करेंगे, ठीक है। अगर इसको देखें तो इस सिनेरियो सेम दिख रहा है मुझे। देखिए मैं कैसे और किस तरह से ट्रेड प्लान करता हूँ। देखिए मैं बहुत ही पिन पॉइंट पे एंटर करता हूँ, मुझे 10 से 15-20 पॉइंट इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। मैं उसी हिसाब से ट्रेड करता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे निगेटिव है तो मुझे आप यहाँ पे देखिए कन्विक्शन और मिल रहा है, मुझे मार्केट यहाँ पे निगेटिव हो सकता है, ठीक है। आज सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन जब तक मार्केट 24,600 के ऊपर कैसे सिंगल मिनट कैंडल क्लोज नहीं करता हम कॉल साइड में प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प करेंगे, कहाँ पे ये जो मैंने सोचा एग्जैक्ट वही चीज़ हो रहा है। हम यहाँ पे प्लान करेंगे, अगर मैं पुट का प्रीमियम ओपन करूँ तो सिंगल मिनट पे 1 मिनट इसका हाई पे हम रखते थे, इसको हाई पे रख दिया, सिंगल मिनट पे देखिए वाओ ये लेवल पे हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं 138 पे। वो 1 मिनट यार, ये तो गजब ही चल गया। हम यहाँ पे इसको बाई कर सकते हैं, पहले क्वांटिटी ऐड करता हूँ यार, थोड़ा सा हम लेट हो गए यहाँ पे, थोड़ा सा हम लेट हो गए, अदरवाइज यहाँ पे ना हमें एक अच्छा ट्रेड मिलता है यहाँ पे। 1 मिनट हम इसको ऐड करते हैं, क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ पे तुरंत इसको बाई करेंगे, ठीक है। कैंडल क्लोज रिवर्स हो गया भाई, ये तो गजब का स्पाइक मिला, हम थोड़ा सा लेट हो गए यहाँ पे, कोई बात नहीं। हम इसके हाई के ऊपर हम प्लान करेंगे, इसके हाई के ऊपर हम 10 पॉइंट कैसे लेंगे, 140 कैसे लेंगे। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा एटलीस्ट 150 160 70 का टारगेट रहेगा, 60-65 का। उससे ज़्यादा हम टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा टारगेट नहीं चाहिए। देखिए लेते ही मुझे ना 600-700 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, अभी तो कम CTC है, लॉस दिख रहा है। कोई बात नहीं, लॉस नहीं होगा यहाँ पे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट होगा अपना। और लॉस भी होता है तो पहले मैं ऐसे लगा देता हूँ, अगर लॉस होता है तो हमें लॉस लेके हम निकल देंगे। 700 तक का लॉस हमें दिखा है यहाँ पे, लेकिन मोमेंटम में आई है, कैंडल हाई ब्रेक किया है, तो यहाँ पे एक मोमेंटम 10-15-20 पॉइंट का मिलना चाहिए हमें। और जो हमारा टारगेट रहेगा, अगर 1:1 आता है ना तो हम यहाँ पे इसको 3000 दिखता है ना तो हम इसको ट्रेल करेंगे, ठीक है। और जो अपना SL रहेगा ना वो 2300-2400 रुपये रहेगा, 2300-2400 रुपये हम यहाँ पे रिस्क लेने वाले हैं आज के लिए। और देखिए कैंडल क्लोज तो की है ट्रेंड लाइन के नीचे, यहाँ पे ना मोमेंटम आना चाहिए यार। यहाँ पे चलिए हमने 140 पे SL लगा दिया, एक मोमेंटम आना चाहिए एटलीस्ट 550 24,530 40 तक, 30-40 तक तो आना चाहिए, 40-50 तक एक मोमेंटम आना चाहिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे। हमने देखिए एंटर कर लिया है इसको, अगर ये ऊपर चला जाता है ना तो फिर हम ये समझेंगे चलिए आज हम गलत हो गए, ठीक है। हम देखिए रोज़ गलत नहीं होंगे और ना ही हम रोज़ सही होंगे, ठीक है। कभी कभी हम गलत हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यहाँ पे जो मेरा प्राइस एक्शन है, जो हम उस पर काम करते हैं, वहाँ पे मैं सही होता हूँ, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी ना, प्रीवियस वीडियो आप अगर मेरे जाके देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा मैं किस तरह से ट्रेड प्लान करता हूँ। अगर आपको 10-15 पॉइंट मार्केट से निकालना है, 1000 2000 4000 रुपये दिन का निकालना है तो मैं ईजिली में निकाल सकता हूँ, ठीक है।
मैं बोलता हूँ मैं 22 दिन ट्रेडिंग सेशन होता है ना, तो 22 दिन में से ना मैं 15 दिन तो मैं प्रॉफिट निकाल ही दूंगा, ठीक है। और अगर 7 दिन लॉस होता है ना, तो 7 दिन लॉस तो ले ही सकते हो, लेकिन 1:2 का ट्रेड लीजिए आप, 1:2 का ट्रेड, 1:1 भी लेंगे ना फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। मैं इस तरह से ट्रेड प्लान करता हूँ। देखिए मैं बहुत बड़ा टारगेट के लिए नहीं जाता यहाँ पे कि नहीं मुझे 100 पॉइंट चाहिए, 150-200 पॉइंट चाहिए, ऐसा नहीं। मुझे यहाँ पे जो मोमेंटम में मिल गया वो अपना है, क्योंकि देखिए हम स्कैल्पर है, स्कैल्पर अगर आप स्कैल्पर हैं और आप अगर मोमेंटम की खोज करेंगे ना, तो आप यहाँ पे लॉस करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिस्क मेरा क्या है 10 पॉइंट, ठीक है। मेरा जो टारगेट रहेगा ना वो 10-15 पॉइंट्स के पहले हम यहाँ पे ट्रेल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे ना तो मैं क्या और किस तरह से यहाँ पे प्लान करता हूँ। देखिए अगर जहाँ से मैंने एंटर किया ना वहाँ से प्राइस आ चुकी है ऑलमोस्ट 15 पॉइंट ऑलमोस्ट आ चुका है, लेकिन प्रीमियम में ना उस हिसाब से मोमेंटम नहीं आ रहा। अभी भी देखें ना तो मुझे 1000-1200 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। जब तक 3000 नहीं दिखता मैं यहाँ पे इसको बुक नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए प्राइस आ रही है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखिए जहाँ से मैंने एंटर किया ना वहीं से मार्केट घूमा है, एग्जैक्टली वहीं से। मैं थोड़ा पहले एंटर करने वाला था, लेकिन थोड़ा सा मैं लेट हुआ वहाँ पे, अदरवाइज़ मुझे ना यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट होता है यहाँ पे, ठीक है। एंट्री थोड़ी अपनी लेट हो गई, अदरवाइज़ हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलता। खैर कोई नहीं, हम वेट करेंगे यहाँ पे, हम वेट करने के बाद हम प्लान करेंगे। थोड़ा सा देखते हैं हम कब हमें एग्ज़िट करना है, अब हम उसकी प्लान कर रहे हैं, ठीक है। हमें कहाँ पे एग्ज़िट करना है, क्योंकि देखिए ना ये बाइंग जोन में आ रहा है अपने जो निफ्टी बैंक है ना, यहाँ पे बायर्स कई बार आ चुके हैं और यहाँ पे ना हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर हमें 2200 रुपये का प्रॉफिट दिख तो रहा है, लेकिन हम इसको ट्रेल नहीं करेंगे। अभी थोड़ा सा हमें 1700-1400 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, जब तक 3000 नहीं दिखता ना हम इसको ट्रेल नहीं करेंगे। अभी हमें 2800 रुपये दिखा, लेकिन मुझे 3000-3200 रुपये दिखते हैं तो हम इसको ट्रेल करेंगे। अभी देखना 950, 24,450, 550 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, ठीक है। उस जोन पे जब तक मार्केट है ना तब तक हम थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करके हम प्लान करेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। एक मिनट आ रही है, प्राइस आ रही है, बहुत अच्छे। प्राइस नीचे फिर से वापस आ रही है, हम यहाँ पे ना प्लान कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, प्राइस नीचे आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। एक इसको ना नीचे आना चाहिए एटलीस्ट, यहाँ पे ना 24,535 तक तो मुझे टारगेट दिख रहा है, 35-40 तक। ये जोन एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। चलिए प्राइस आई है 3000 रुपये में दिखा, अब हम इसको यहाँ पे ट्रेल करेंगे, ठीक है। 3200 रुपये में यहाँ पे दिख के अपना ट्रेलिंग एसएल जो है ना वो हिट हो गया। मैंने यहाँ पे एग्जिट क्यों किया, ट्रेलिंग एसएल क्यों लगाया, क्योंकि ना जो हमारा टारगेट था ना ऑलमोस्ट वो वहाँ तक पहुँच चुका था, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एग्जिट करने का रीज़न क्या था, जो कि अब 2561 रुपये का हमें प्रॉफिट दिख रहा है। एग्जिट करने का रीज़न हमारा सिंपल था। सिंपल क्या था, क्योंकि ना प्राइस ना अब बाइंग जोन में आ रही थी, जहाँ से बायर्स बार बार आ रहे थे ना वहीं एग्जैक्ट मैं देख पा रहा हूँ अपने दूसरे स्क्रीन पे बाइंग जोन में प्राइस आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे एग्जिट हुआ। अगर मैं अपने जहाँ पे मैं एंटर करने वाला था 138 पे अगर मैं एंटर करता तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होता है यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं। मैंने एंटर किया, थोड़ा ऊपर किया और देखिए यहीं से रिवर्स हो रहा है, जहाँ से मैंने यहाँ पे एग्जिट किया वहीं से रिवर्स हो रहा है। देखिए अब मैं चीज़ें समझ रहा हूँ, मैं चीज़ें समझ के मैं ट्रेड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से ना अब मार्केट अप साइड के लिए जा सकता है, ठीक है, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा इतने आसानी से। 24,600 अगर ब्रेक करता है तो ही मोमेंटम आएगा, अदरवाइज मोमेंटम नहीं आएगा। देखिए ये जो आई है ना कैंडल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है, ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे एग्जिट किया। यहाँ पे निफ्टी बैंक को देख के मैं ज़्यादा, निफ्टी बैंक ना यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो उसी सपोर्ट को ना साइकोलॉजिकल लेवल था मार्केट का निफ्टी बैंक में, इसी हिसाब से निफ्टी बैंक यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अब ट्रेंड लाइन के ऊपर आ रहा है प्राइस, अगर आप देखेंगे तो क्या ही गजब मोमेंटम आ रहा है इसमें। कॉल साइड में हम यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे अनटिल एनालिस्ट जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करता, ठीक है। तो अब कॉल में एंटर नहीं करने वाले हैं। पहली बार ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो नहीं, दूसरी बार करेगा तो शायद आप एंटर कर सकते हो, लेकिन हम वो एक ही ट्रेड लेंगे दिन में, उसी को फॉलो करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो भी होगा हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए प्राइस ऊपर चली गई, अब यहाँ 2500 का प्रॉफिट है, इतना हमारा डन फॉर द डे करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।